हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी पाथ अगेन। आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है यहाँ पर स्टेट सर्विस एग्ज़ाम एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम 2021 के लिए जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दी जा चुकी है। तो देखेंगे इस वीडियो में कि इस नोटिफिकेशन के अंडर क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट होगी टू अप्लाई फॉर द एग्ज़ामिनेशन, कितनी एज वाले जो हैं इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी रिलैक्सेशन एज की दी जाएगी, या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर होगा वाइल ड्यूरिंग अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन। तो सब देखेंगे इस वीडियो में एंड शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। इफ़ यू जस्ट स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है स्टेट सर्विस एग्ज़ाम 2021 एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम 2021 के लिए जो है एडवर्टीज़मेंट जारी हो चुका है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। तो देखेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में, आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने ये नोटिफिकेशन पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। तो देखते हैं उन सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। So here, as you can see on your screen, this is the notification of the मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कि कल ही रिलीज़ हुई है। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये कब फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू होंगे और कब इनकी लास्ट डेट है उसके बारे में पता करते हैं। तो एज यू कैन सी कि जो भरने की तारीख जो शुरू होगी वो 10/1/2022 यानी कि 10 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगी और कब तक रहेगी वो रहेगी 9 फरवरी 2022। तो एप्लीकेशन डेट बिगिन होगी आपकी 10 जनवरी से और 9 फरवरी 2022 तक जो है आप ये फॉर्म जो है भर सकते हो। अब इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आपको अगर ये फॉर्म भरना है तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जो आपको मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में आपको पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद जो है आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ऐसा क्यों है? बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो है वो आपसे मध्य प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर वो मांगते हैं, तो जो भरना अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी है। तो इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट कि आपको वहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे वो उसी स्टेट के हों या फिर अदर स्टेट्स के भी हैं। वो वहाँ पर रजिस्टर करके फिर ही उन्हें जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर आपके द्वारा भरते हुए कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप जो है यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर जो है सर्विस कमीशन ने जो है यहाँ पर अलाउ किया है। वो कैसे कि आपको जो है 50 रुपीज़ एज ए चार्ज देना पड़ेगा टू करेक्ट योर डिटेल्स इफ़ यू सी एनी इनकरेक्टनेस बाय योर सबमिटेड बाय योर साइड। तो उसको जो आप करेक्ट कर सकते हो बाय पेइंग 50 रुपीज़ ऑनलाइन। तो ये जो है आप कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कितने पोस्ट जो है यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा यहाँ पर आउट की गई हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ डिफरेंट सेक्शन बनाए गए हैं। जैसे कि वुमेंस के लिए अलग से कैटेगरी बनाई गई है और जो PWDs के लिए अलग से कैटेगरी बनाई गई है एंड द एक्स सर्विसमैन उनके लिए अलग से, अनरिजर्व्ड SC ST OBC EWS के लिए 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। तो जैसे कि आप देखें कि किन किन पोस्टों पे है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, पुलिस सर्विस हो गया, यहाँ पर कोऑपरेटिव सर्विस हो गया, लेबर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गया, या मुख्य नगर पालिका अधिकारी हो गया। तो इन सब को मिलाकर जो है यहाँ पर टोटल पोस्ट की संख्या बन जाती है आपकी 283। और अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो सिंपल में ये 68 SC ST OBC EWS के हिसाब से टोटल मिला के 283 बनती हैं। तो इसके बाद हम आते हैं, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन के लिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी दैट इज़ द रेजिडेंट ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट, वो ही जो है यहाँ पर रिजर्वेशन
पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट्स के अगर यहाँ पर भरते हैं तो वो अपनी जो भरेंगे एज ए एससी या एसटी वो अपने राज्य में आते होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के हिसाब से वो जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे और आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना है। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लेटर इन द प्रोसेस कभी आपको मेंस के बाद इंटरव्यू में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पर इनकरेक्टनेस के हिसाब से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं वो रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट में, लेकिन अदर स्टेट के जो हैं वो एज ए जनरल ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं अब। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आप सेंटर क्या क्या यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं वाइल अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सब जो है सेंटर MPPSC द्वारा जो है वो हैं यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इन सेंटर्स में जो है अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इन सेंटर्स को जो है एज ए चूज़ कर सकते हैं फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सब सेंटर्स को देख सकते हैं विच विल बी क्लोजर टू योर सिटी। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेटर ऑन लेट्स मूव टू द एलिजिबिलिटी और द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन दिस एग्ज़ाम। तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके पास डिग्री होनी चाहिए ईदर फ्रॉम द स्टेट यूनिवर्सिटी और द बोर्ड, या फिर आपका किसी भी जो है विश्वविद्यालय से जो यूनिवर्सिटी या शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत आने वाली कोई भी कॉलेज, ठीक है, उनके अंडर से आपने स्नातक डिग्री की होनी चाहिए। इसके अलावा जनजातीय कार्य विभाग के पद हेतु उन अभ्यर्थियों को अभिमान्यता दी जाएगी जिनके पास जो है सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट रहा होगा या सोशियोलॉजी विषय में जो है उन्होंने स्नातक की होगी, या फिर अदरवाइज यानी कि उसके रिस्पेक्ट में या उसके हिसाब से जो है आपने समाजशास्त्र में जो डिग्री अटेन करी होगी या पूरी करी होगी, तो उसके हिसाब से जो है आपको जनजातीय कार्य विभाग में आपको अधिमान्यता दी जाएगी। इसके अलावा जो है आपकी एज कितनी होनी चाहिए उस पर अब हम देखते हैं। तो एज के लिए जो है यहाँ पर गैर वर्दीधारी पदों के लिए आपकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, लेकिन 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, मतलब कि 40 पूर्ण ना करी हो, यानी 21 से 40 के बीच का जो गैप है आप उसके लिए, अगर आपकी एज इसमें लाई करती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड वर्दीधारी फॉर यूनिफॉर्म पोस्ट आपकी एज जो है 21 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और ये जो आपकी 21 वर्ष मानी जाएगी वो 1 जनवरी 2022 से, अगर कोई लड़का या लड़की या कोई भी पर्सन जो है 1 जनवरी 2022 को अपनी एज जो है वो 21 वर्ष पूरी कर लेता है तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट के लिए। तो शारीरिक मापदंड या बॉडी के लिए हम देखते हैं। तो शारीरिक मापदंड में जो है आपका जो है वेट या हाइट की बात हम करें, हाइट की बात करें तो पुरुष की हाइट यहाँ पर सेंटीमीटर्स में 168 और महिलाओं के लिए 155 यहाँ पर बेंच मार्क सेट किया गया है। पुरुष के लिए यहाँ पर जो है छाती 84 सेंटीमीटर जो है बगैर फुलाए, और महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई यहाँ पर बेंचमार्क नहीं है। और पूर्णतः फुलाने के बाद, मतलब कि बिना फुलाए 84 पुरुष के लिए और फुलाने के बाद 89 तक यहाँ पर मिनिमम बेंचमार्क सेट किए गए हैं बाय MPPSC। और अगर अब हम यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 21 से 40 वर्ष गैर वर्दीधारी और वर्दीधारी के लिए 21 से 33 वर्ष के बीच के जितने भी एज में लाई करते होंगे वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एज़ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एंड एज इलेक्शन में जो है यहाँ पर आपको 5-5 साल की छूट दी जाती है गैर वर्दीधारी और वर्दीधारी दोनों ही पोस्टों के लिए। गैर वर्दीधारी में 5 साल का रिलैक्सेशन देने के बाद यह जो गैप है 21 से 45 वर्ष का हो जाता है। एंड वर्दीधारी पदों के लिए ये जो है 21 से 38 वर्षों तक का हो जाता है। तो फीस की यहाँ पर बात करें, चार्जेस जो MPPSC यहाँ पर चार्ज कर रही है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी यानी कि रेजिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश
अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग EWS, OBC EWS नहीं OBC और PWD वाले, उनके लिए जो यहाँ पर फीस है 250 सेट की गई है। और इनसे अलग जो रह जाते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी वाले या फिर अदर स्टेट्स के, उनको जो है यहाँ पर 500 रुपीज़ ही भरने हैं। अदर स्टेट्स के SC ST वालों को भी जो है 500 रुपीज़ ही यहाँ पर पे करने होंगे, बिकॉज दे फॉल इन जनरल कैटेगरी इन अदर स्टेट। अगर आप हरियाणा से हैं और मध्य प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पर जनरल ही कंसीडर किए जाएंगे, या फिर कोई भी स्टेट का अगर MPPSC के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो जनरल ही यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो ये तो थी आपकी फ़ीस से रिलेटेड बात। तो इसके अलावा जो है एप्लीकेशन या फिर MPPSC की जो साइट का लिंक है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का लिंक है वो भी हम अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको पहले पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है MP की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। देन यू हैव टू फिल बाय यूजिंग दोज क्रेडेंशियल्स इन द mppsc.nic.in, जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, जहाँ पर हमने देखा कि एज आपकी क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेंटर्स यहाँ पर आपको क्या क्या भरने होंगे, मतलब कि क्या क्या प्रोवाइड किए गए हैं MPPSC द्वारा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उन सेंटर को जो है आप अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। फ़ीस की हमने यहाँ पर देख लिया। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो हम उस चीज़ का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में कर देंगे। फॉर एनी योर इंक्वायरी, और किसी भी चीज़ का अगर आपको पता करना हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल UPSC Path and hit the bell icon button for the regular updates. Thank you guys.